तो भाई साहब जिस खुशखबरी का इंतजार था पिछले 3 महीने से, उसको कौन सी बात के साथ लिंक करके चालू अपी अब टाइटल डाल रही हैं। चलो पहले टाइटल पे बोल लेते हैं। टाइटल है अल्हम्दुलिल्लाह न्यू फ्लैट ले लिया सास ससुर जी के लिए। आज तो सास ससुर के साथ जी भी लगाया है। देखा ये कैसी पैसे की माया है। गिफ्ट फॉर इन लॉज और दुआ का निशान भी लगाया है। साथ ही साथ एक टाइटल और लगाया है, हाउस टूर। वैसे तो देखो 22 घंटे में 8 हो गए, पर हो जाएंगे ये जल्दी हो जाएंगे भाई। नहीं हुए तीन वीडियो से नहीं हुए, बट हाँ ये हो जाएंगे। चालू अपी आ गई हैं लेकर अपनी खुशखबरी फाइनली रिवील करने के लिए, जिसका पहले से ही इंडिकेशन इन्होंने दे दिया था और सारे लोगों ने अंदाजे लगा लिए थे। अभी जब आ ही गया है तो चलो बात तो करते हैं, क्योंकि बात तो करनी बनती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू पी कहती हैं उठ के कि भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि आजकल हम थोड़ा लेट ही उठते हैं। आजकल चालू अपी आपकी जब से शादी हुई है ना, तब से आप लेट ही उठ रहे हैं। जब आपका रेस्टोरेंट नहीं था तब भी आप लेट उठते थे, जब आपका बेबी नहीं था तब भी आप लेट उठते थे, और आज दोनों चीज़ें हैं तब भी आप लेट उठते हो। तो क्यों झूठ बोलती रहती हो? थोड़ी तो शर्म किया करो। रजब का महीना चले या रमज़ान का महीना चले, कोई से भी ऐसा है टाइम जो आप झूठ नहीं बोलते हो? चलो एक होता है कि भाई चलो ठीक है कभी कभार बोल दिया, पर हर बार झूठ बोल। और फ्रेंड्स मैं पी रही हूँ जीने का पानी और चिया सीड, क्योंकि अब मैं पूरी डेडिकेशन के साथ वेट लॉस करूंगी। अच्छी बात है चालू अपी, करो। हम चाहते हैं कि तुम वेट लॉस करो, क्योंकि हम तो हेटर्स हैं। तुम्हारा वेट लॉस होगा तो उससे हमें फायदा होगा। हेटर्स को ही तो फायदा होता है भाई, कोई वेट लॉस कर ले, कोई फिजिक में ठीक हो जाए, कोई 4 तरह की बीमारियों से बच जाए, तो उनको कोई हेटर कहेगा या एक्चुअली उनको वेल विशर कहेगा? बता जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट में, क्योंकि भाई मुझे बड़ी कंफ्यूजन है। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, कुछ अच्छा करने के लिए अगर दाग लगते हैं तो दाग अच्छे हैं। बहुत सारे दाग लगा रहे हैं भाई सब लोग, पर मैं तो यही कहूंगी अगर अच्छा करने के लिए दाग लगते हैं तो वो दाग अच्छे हैं। फ्रेंड्स ये पीछे खिसकता है, आगे कब खिसकेगा? तो बेटी खाला ने बता तो दिया तुम्हें कि ऐसे खिसकते थे, पिज्जा नान भी पीछे खिसकते थे, खिसकेगा आगे भी खिसकेगा, सब्र करो। तो मैं तो यही कहूंगी चलो पे रुको जरा, सब्र करो। सब्जी लेने जा रही हूँ, खाला चल रही हो, कहती नहीं मैं यहाँ पे देख लूंगी, तुम बाहर का देख लो, हम काम बांट के कर लेंगे। तुम्हारे सास ससुर आए हुए हैं तो काम ज्यादा हो रहा है। इस बार तो फुकसाना भी नहीं आई, फुकसाना ने मुंह पे मना कर दिया, 5,000 रुपए में मैं नहीं करूंगी दिन रात जाग जाग के काम। मैं तो यहाँ पे रील बनाऊंगी, स्टेशन पे जाके, सड़कों पे जाके। फ्रेंड्स मैं नहाई नहीं हूँ, लेकिन हमेशा शबनम टोकती रहती है, तो इस बार आज मुझे मुंह से बताना पड़ा। जिन जिन चीजों को वो टोकती है ना, मैं सब चीजें अब रिसेंट वाले सारे व्लॉग में बता रही हूँ ना। मैं चालाक ऐसी थोड़ी ना, उसने मेरा नाम चालू अपी रखा। कितने प्यार से बोलती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब शबनम बोलती है चालू अपी। तो इसलिए हम बाहर जा रहे हैं ना, तो मेरी स्किन जो है ना वो डल हो जाएगी, काली हो जाएगी, इसलिए मैं उस पर सनस्क्रीन लगा रही हूँ। कश्मीर की कली से फिर मैं कौन सी कली बन जाऊंगी जरा बताना? नहीं, फिर मैं कश्मीर की कली से मुदाहा की कली बन जाऊंगी। कला नहीं क्या? चलो डिसाइड करके बता देना आप कमेंट में। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं सब्जी लेने, और हम पता है 100, 200, 300, 500 रुपए की सब्जी लेने के लिए भी ना हम 1,000 रुपए का डीजल पेट्रोल खर्च करके जाते हैं फॉर्च्यूनर में। लेकिन अब ये भी टोक दिया था, शबनम ने पिछली बार टोका था कि 50-60 रुपए की मिर्ची लेने के लिए फॉर्च्यूनर में गए थे, तो हम जाएंगे ऑटो में। देखा जो वो कहेगी मैं उसका सही कर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स जब भी सास ससुर आते ना, तभी हमारे घर में थोड़ी थोड़ी चीजें खत्म हो जाती हैं, फिर हमें उनको लेने बाजार जाना पड़ता है। उनसे बचने का एक ही तो तरीका है, मैं क्या करूँ? अब मैं अम्मी के घर भी नहीं जा सकती फ्रेंड्स, क्योंकि अम्मी तो खुद ऊपर पड़ी रहती हैं, और वैसे भी भाई ने मना करा है, बहुत ज्यादा बिजली पानी खर्चा ग्रोसरी का सब कुछ हो रहा है, तो कटौती करो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा चालू के घर चली जाया करो, वही खाना पीना खाया करो, थोड़े से पैसे बचो। और अम्मी भी अपनी बुद्धि चला रही है, भाई मैं ऊपर खाऊंगी पीऊंगी तो खाना पीना थोड़ा कम लगेगा, बिजली पानी थोड़ा कम लगेगा, खर्चा बचेगा, जो फिक्स अमाउंट जो है मेरा बेटा देता है। इसलिए सास ससुर आए बचकर भाग लो, और दिखाना भी तो है कि देखो हमने आपके बेटे को आजाद छोड़ रखा है, वो अपना रेस्टोरेंट देखे और मैं घर देखती हूँ और मैं कमाती भी हूँ। और फ्रेंड्स ये फोन चिपकता ही नहीं है, फिर से ना गिर जाए। कहती है जब भी सुबह से उठो दिन भर यही होता है, कभी ये खत्म हो गया कभी वो खत्म हो गया। इससे पहले आपने सुनी है ये इसके रोने ये खत्म हो गया और वो खत्म हो गया।
भाई साहब ब्लिंकिट जिंदाबाद, तू तो हर चीज मंगा रही थी। नहीं, आज हम अच्छी बहू बनकर दिखाएंगे और ऑटो में जाके दिखाएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा देर तक घर से बाहर रहें और इनकी नजरों से बच पाएंगे। जो बेसिक चीजें हैं वो इकट्ठी ले आते हैं। कहती है उस दिन हम ग्रोसरी ले आए थे लेकिन सब्जियां नहीं लेकर आए थे। तो फिर ना फ्रेंड्स, एक एक चीज के लिए ना वेट करना पड़ता है। अभी खाना बनाने वाली आंटी कह रही है ये नहीं है वो नहीं है। कहती है फिर खाने पीने में भी लेट होता है। मतलब इतनी चीजें खत्म हो चुकी है, मतलब वो बेसिक चीजें नहीं है जिनके लिए खाने बनाने वाली आंटी को वेट करना पड़ेगा। खाने में भी लेट होता है तो फ्रेंड्स वो भी सही नहीं है। तो मैं अभी जाऊंगी, नहाऊंगी, वापस आके नहाऊंगी ना मैं फिर। और अब दिखाती है ये निकाल दो चालू पे। भैया कितना गंदा और बड़ा बड़ा डैंड्रफ हो रहा है, पता है। ये सिर्फ सर्दियों में नहीं हो रही, क्योंकि इतनी सर्दी तो है ही नहीं वहां पर। ये जब जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, आप गर्म कपड़ा बांधते हो, कैप पहनते हो, उससे हो जाता है डैंड्रफ सर्दियों में। इवन आप गर्म पानी से, ज्यादा तेज गर्म पानी से नहाते हो ना, तो भी डैंड्रफ हो जाता है, डॉक्टर ने बोला है। और डैंड्रफ देखा जाए तो ज्यादातर सर्दियों में ही होता है। यहाँ तो इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन ज्यादातर किस लिए भी होता है, गंदगी की वजह से भी होता है। आपकी स्कैल्प क्लीन नहीं है और ये गंदगी से और स्कैल्प इन्फेक्शन उससे भी होता है डैंड्रफ। और जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, उनकी वजह से भी फंगस जब स्किन में, हेयर स्कैल्प में होता है ना, उसकी वजह से भी ये डैंड्रफ हो जाता है। तो अगर आपका रेगुलर किसी भी चीज, तो जब थोड़ा बहुत घरेलू नुस्खे से ठीक हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, क्योंकि इनको ज्यादा देर तक नहीं खींचना चाहिए। और इतना बड़ा बड़ा तो सोचो इसको कितने टाइम से हो रहा होगा। जो ये अब कह रही चलो अभी इसको निकाल दो, वो झाड़ रही है हाथ से। ये इतने की नौबत जब आती है जब स्किन में ज्यादा फंगस सा होने लग जाता है। कहती है कोई नहीं देख रहा पिज्जा, हम तो सब्जी मंडी में जा रहे हैं। सब्जी मंडी में जा रहे तो मतलब हेयर पे डैंड्रफ दिख जाना चाहिए। सबसे पहले तो भाई साहब इसके लिए जो ना कोई उपाय निकालना चाहिए कि कैसे ये ठीक हो। कहती है दही लगाने से, हाँ दही और नींबू लगाने से ये चला जाता है। और एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी यूज कर सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग भाई मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू कोई काम नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो ना ऑटो से जाएंगे, एक शॉप पे काम है वहां पे भी जाएंगे और बहुत अच्छा लग रहा है पहले की तरह से। अभी मुझे बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है, धीरे धीरे वेट लॉस भी हो रहा है, इंच लॉस भी हो रहा है। और हम जैसे पहले घूमते थे ना वैसे ही घूमेंगे। ठीक है, तुम दोनों बहनों को तो घूमना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर काम के बहाने से, दिखाने के बहाने से, कंटेंट के बहाने से चलोगी फिरोगी तो कम से कम अच्छी रहोगी। हम बहुत आराम में हो गए थे फ्रेंड्स। फॉर्च्यूनर से जाते थे 50 रुपए की हरी मिर्च लेने के लिए। मैं बहुत कंफर्टेबल वाली लाइफ में आ गई थी, मैं बहुत ज्यादा आराम में हो गई थी ना फ्रेंड। भाई 2 साल बहुत होते हैं, 2 साल से ये औरत, उससे भी पहले से मैं तो ये कहूंगी कि जब से फनी आया है भाई साहब शादी होके, उसने इतना अपने ऊपर इसको डिपेंडेंट कर लिया है। और यही रीजन था कि डे बाय डे ये और ज्यादा डिपेंडेंट होती चली गई। और जो खुद भागा दौड़ी करके सारे काम बाहर के करती थी ना, तो ज्यादा अच्छी थी। अपने लिए भी 4 काम करती थी, बच्चों के भी 4 काम करती थी, बाहर जाके अपनी अम्मी के लिए भी 4 काम करती थी। और जब से फनी आया उसने इतना आलसी बना दिया इसको। हम खुश, हमारी अम्मा खुश, हमारे पापा खुश, सब खुश, हम खुश। चलो अभी हम पहले कितना घूमते थे, अब क्यों नहीं घूमती बेटा। कहती है मैं पैदल भी जाती थी तो उससे मेरा दिमाग भी सही रहता था और हेल्थ भी सही रहती थी। दिमाग ही तो तेरा खराब करा फनी ने। कहती और मैं फनी पर भी कम प्रेशर दूंगी, बेचारे को पहले इतने काम रहते हैं। भैया वो कौन से काम करता है, हमें तो घर में ही दिखाई देता है औरतों के बीच में बैठा हुआ, ये कर लो फ्रेंड, वो कर लो फ्रेंड। उनके सर पे भी 10 काम है फ्रेंड्स। अरे भाई तू 4 ही गिना दे, चल 10 तो छोड़ ही दे। तो फ्रेंड्स देखिए पालक भी कितना अच्छा अच्छा हरा हरा पालक है ना पीला लिया। ओ माय गॉड, चालू से भाई साहब ये उम्मीद तो नहीं थी कि बड़े बड़े थैले उठा के जो उससे उठ भी नहीं रहे थे। उंगलियों की कंडीशन बता रही है कि कितना भारी वजन है। भाई सब्जियों में बहुत वजन होता है, आपको देखने से ही लगता है। अरे 4-5 गाजर ही तो 1 किलो गाजर ही थे। तुम 1 किलो गाजर, 1 किलो आलू और 2-4 गोभी के फूल डाल लो तो भाई साहब वो पन्नियां जो होती है ना, वो कैरी बैग जो होते हैं इस तरह की जिसने ले रखी है ये प्लास्टिक की, ये उंगलियों को काटने को तैयार हो जाती है भाई साहब, इतने लोड हो जाता है। लेकिन चालू से हम इतनी उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई भी इस तरीके के जो ना आपको मार्केट में पहले तो घर पर ही सिल लेते थे, लेकिन अभी तो मार्केट में हर चीज, हर तरह की चीजें आपको अवेलेबल हो जाती है। फिर चाहे मार्केट से सब्जियां लाने के लिए वो जूट के अच्छे वाले भारी वाले बने हुए कैरी बैग्स हों, या फिर आपका लंच बॉक्स ले जाने के लिए जूट के कैरी बैग्स हों, छोटा मोटा सामान रखने के लिए, इवन डॉक्टर के यहाँ पे जाने के लिए भी इतने अच्छे अच्छे आप आने लगे हैं। मैं लेकर आई थी सरोजिनी से, 150 रुपीज का दिया था, लेकिन बहुत ही क्यूट और प्यारा सा लग रहा था। तो उसमें जैसे आप जो बड़ी फिल्म रखते हो ना, जैसे एक्सरा हो गया, MRI वगैरह हो गया, तो वो सारी बड़ी बड़ी फिल्म भी उसके अंदर आ जाती है। वो उसी साइज के हिसाब से बने हुए होते, वो सब तरह की चीजें मिल जाती है। पर इससे ये उम्मीद नहीं कर सकते ना कि भाई ये ऐसे बड़े से कोई ले ले। इवन अब जब इसका जाने आने का हो ही रहा है तो इतनी सारी ट्रॉलियां चलती हैं जिसमें व्हील होते हैं और उसमें आराम से आपको कैरी करके उठा के चलना नहीं पड़ता। और वो बैग की तरह से उठा के आप बैग में रख भी सकते हो, और जब आप सड़क पर चल रहे हो, सॉरी मतलब ऑटो में रख भी सकते हो, और जब आप सड़क पर चलते हो तो उनको जैसे बच्चे का स्ट्रोलर होता है ना, ऐसे के ऐसे ही आप उसको चला भी सकते हो।
लेकिन ये तो अभी थोड़े दिन के चोचले हो, हम क्यों खर्चा करें ऐसी चीजों पे। फ्रेंड्स देखो, हम खुशामद ईद के सामने से गुजर कर जा रहे हैं और दिन में भी लाइट क्यों बंद है चालू अभी खुशामद ईद की। आ गए हम तो। ये देखो सब्जी बाहर से आई थी भाई साहब, हाथ पैर मुंह तो धो लेती बच्चे को लेने से पहले। अच्छा अम्मा नहा लिया? तो फ्रेंड्स अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मैं खा रही हूँ पराठा। तू तो कह रही थी वापस आकर नहाऊंगी, तो पहले नहाना चाहिए था, फिर ब्रेकफास्ट करना चाहिए था। एक आम इंसान क्या करता। ठीक है, आपके बाहर के काम कराए आपको, ठीक है, वो काम पहले जरूरी थे। वापस आओ, फ्रेश हो जाओ, नहाओ धो, उसके बाद अच्छे से नाश्ता करो। नाश्ता करने के बाद कौन नहाने जाता है भाई। तो फ्रेंड्स मैं टोस्ट या बिस्किट खाती थी, लेकिन उससे अच्छा है मैंने सोचा कि मैं पराठा खा लेती हूँ। वाह चालू अभी तुम्हारे यहाँ तो कुक आंटी आती है, तुम अब चाहो तो कितनी अभी अच्छी डाइट का खाना बनवा सकती हो। पर नहीं, मैं कोई राय मशवरा नहीं दूंगी। क्या करो यार, मैं दिल की इतनी अच्छी हूँ कि मैं अच्छी अच्छी बातें बता देती हूँ। ना 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 चालो पे तुम पराठे खाओ, एक नहीं दो दो तीन तीन खाओ। हाँ, कभी आलू के, कभी गोभी के, कभी पनीर के, कभी प्याज के, डिफरेंट डिफरेंट खाओ। पर बथुए के खा सकती हो, मेथी के खा सकती हो। तो मैंने सोचा है कि अभी मैं पराठा खा लेती हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे हम इसका आटा भी बदलेंगे। तो फिर हम सोच रहे हैं कि हम नाचनी का, जवार का, ये वाले सारे पराठे खाएं, यानी कि हम ग्लूटेन फ्री पे आ जाएं या कुछ भी चेंज कर लें। तो जो भी होगा आपसे बताएंगे। अब हम अच्छी अच्छी डाइट करेंगे, वेट लॉस करेंगे। पता है मुझे बहुत जेलसी हो रही है पिदा को ऐसे देखकर। फ्रेंड मेरी भी सुबह हो गई थी, मैं भी बाहर के काम खत्म करके आ गया। तू कौन से काम खत्म करके आ गया भाई? तेरा तो रेस्टोरेंट 2:30 बजे खुलता है, फिर कौन से काम खत्म करता? तू तो यहीं पड़ा रहता था, उठता तो तू 1:30-2 बजे था। तो मेरे फ्रेंड जो है वो चले गए थे कोलाबा, तो मुझे बताया भी नहीं। उन्होंने कहा तुम अभी काम में बिजी हो, तुम अपने काम करो, हम खुद घूम फिर के आ जाएंगे। तो फ्रेंड ये है मेरा आज का नाश्ता। क्या नाश्ता है? दाल और रोटी। रोज आना दलिया खाने वाला, ओट्स खाने वाला, आज दाल रोटी पे आ गया। फ्रेंड्स हैदर सो गया है। फ्रेंड्स हमने ये मशीन मंगाई, अरे भाई इसके लिए ही बनाई थी वो रील। परिणीति चोपड़ा ने एक रील बनाई थी। फ्रेंड मैं ये खा रही हूँ, फ्रेंड मैं यहाँ जा रही हूँ, फ्रेंड हमने पौधों में पानी दे दिया, फ्रेंड सब पौधे सूख गए, फ्रेंड अब हम आराम कर रहे हैं, फ्रेंड अब शाम की चाय हो गई। भाई साहब उसने कमाल की रील बनाई। तो फ्रेंड्स हमने ये स्टीमर मंगाया था, अब हम इससे ना फेस पे स्टीम कर रहे हैं। कैसे करूँ फनी? अच्छा दुपट्टा ढक लेती हूँ। ओ माय गॉड क्या बचकानी हरकतें। फ्रेंड्स देखो हमने स्टीम ले ली, अब ये पोर्स खुल गए। अब हम इस पे क्रीम लगा लेंगे, स्क्रब लगा लेंगे, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारी अम्मा नमाज पढ़ रही है यहाँ पे, और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। काहे नहीं ठीक हो रही है भाई? डॉक्टर को दिखाओ। कहता है मैं समझ नहीं पा रहा आखिरकार मुझे हुआ क्या है। इसीलिए तो कह रही हूँ तुम डॉक्टर थोड़ी हो, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर समझ जाएंगे क्या हुआ है। कल रात फ्रेंड मेरा बीपी भी लो हो गया था अभी, लेकिन तबीयत पहले से ठीक है। ओफो अभी अभी खराब हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, कट्टू अगले सीन में ठीक भी हो गई। तो मेरे दोस्त भी आने वाले हैं आज शाम को, सबकी दावत। तो फ्रेंड्स फाइनली सब कुछ हो गया एकदम फ्रेश फ्रेश। और देखो ये मैंने अपनी फ्रेंड मेरी जो जैनब है उसने मुझे सूट दिया है, वो मैंने पहन लिया। इसके लिए मैंने अच्छा खासा चार्ज किया, क्योंकि फ्री में तो मैं कुछ भी चीजें नहीं करती हूँ। अगर मैं बार बार बताती हूँ तो समझ जाओ कि मैंने उससे पैसा लिया। कहती है स्किन पे थोड़ी रेडनेस हो गई है, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी जो है सेंसिटिव है, लेकिन ठीक हो जाएगा। आज मैं खुद से गई, ऑटो में गई, सब्जियां लेकर आई, अपने शुभ हाथों से उठा के लेकर आई थी मैं सब्जियां। और कुछ हो या ना हो टिंट पहले लगाती हूँ भाई मैं, धब्बे लगा के गालों पे। आपको नहीं पता चला? मेरी फिंगर देख लो। तो धीरे धीरे मेरी एनर्जी वापस आ रही है। पहले तो बहुत लेग में पेन होता था फ्रेंड्स, आपको पता है ना मुझे ऑर्थराइटिस। तो अब मुझे एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये भी करना ये भी करना, तो उससे मुझे वेट लॉस में भी मेरी हेल्प मिलेगी। ऑफ कोर्स तुम हाथ पैर चलाओगे तो भाई अभी क्या है, तुम कैलोरी खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, अभी तुम बर्न करने का कोई काम कर नहीं रहे। तो ऑफ कोर्स जिसमें फैट टेंडेंसी होती है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपको नहीं भी होती है उसका भी बढ़ता है जब आप कुछ नहीं करते हो। और कहती है घर के काम भी बढ़ जाएंगे और मूड भी बहुत अच्छा रहेगा। वाह चलो, मूड तो तुम्हारा अच्छा नहीं रहेगा, चिल्लम चिल्ली तो तुम मन नहीं छोड़ोगी करना। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि इतना शोर मचाते हैं ये घर में, और ये थोड़ा लाउडर बोलती है। सबको बोला भी ऐसने के लाउडर बोलो, क्योंकि आवाज नहीं आती है। एक भाभी जी और भैया जी जो बनाते हैं वो ऐसे व्लॉग बनाते हैं कि उनकी ढंग की आवाज नहीं आती, लेकिन ये सबको बोल के रखती है कि लाउडर बोलो। वो भी आईफोन से शूट करते हैं, ये भी आईफोन से शूट करती है, लेकिन उनकी आवाज़ देख लो कैसी होती है और इसकी आवाज़ देख लो कैसी होती है। तो मैं तो ये सोची ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं इनके फ्लैट्स में, बाहर निकलो 4 कदम चलो दूसरे वाले सामने वाले का फ्लैट है, तो आवाज़ें नहीं जाती होंगी घर से बाहर। इतना ही चिल्लम चिल्ली मचाते होंगे यहाँ पे अड़ोस पड़ोस, इसलिए दुखी होकर फ्लैट बेच बेच कर भाग जाते हैं कि कौन ही इनसे लड़ाई झगड़े करे। लेकिन फ्रेंड्स पिछले कुछ मंथ डाइट अच्छे से नहीं हो पाई है, इसीलिए हम फिर से ले लेते हैं एसीवी, क्योंकि एसीवी पीने से तो हम पतले हो रहे हैं। जितने भी लोग एसीवी की प्रमोशंस करते हैं ना, वो सब एसीवी पीने से पतले हो रहे। भाई सब कितना झूठ बोलते हैं, क्यों पतले हो रहे सबको समझ में आता है। इतना ड्रास्टिक वेट लॉस अगर ऐसे होने वाले होते तो एसीवी तो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। एसीवी अपनी अम्मी को भी दे दे भाई, वो भी थोड़ी पतली हो जाएंगी बेचारी, उनकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। और जितना अम्मी को जरूरत है इस एज में,
उतना तो तेरे को ज़्यादा खास ज़रूरत भी नहीं है, और जितना अम्मी को ज़रूरत है उतना ही पिज़्ज़ा को ज़रूरत है, क्योंकि यंग गर्ल है, वो अच्छा है, अपना ये सारी चीज़ों से फ्री हो जाएगी, वेट लॉस होगा उसका, तो थोड़ी बेहतर दिखेगी, कॉन्फिडेंट आएगा उसमें, साइज के कपड़े मिलेंगे, खुश हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स ये तो सिर्फ प्रमोशन है, फायदा होता तो हम सबसे पहले लेके देते अपनी अम्मी को। आपको पता है ना, पहले हम वहाँ गए, फिर हम वहाँ गए, फिर हम हैदराबाद गए, फिर हम वहाँ गए, तो फ्रेंड्स हमसे ना हो नहीं पा रही थी डाइट, हम बस ठुसम ठास मचा रहे थे। कहती है लेकिन इससे ना एसीवी से एक बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, इससे ना हमारी क्रेविंग बहुत कंट्रोल हुई है। कौन सी क्रेविंग कंट्रोल हुई है भाई, और कौन सी तुझे हमें ये देखा कि तूने कौन सी चीज रोक दी खाने से। कितना झूठ बोलते हैं सारे के सारे व्लॉगर यार, कुछ भी बेचने को तैयार हैं, लोगों को चूना लगाने की। कम से कम अपने पे पहले इस्तेमाल करो और अपने पे रिजल्ट देख लो, उसके बाद ही बोलो यार। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हें कोई भी कंपनी वाले कोई भी तुम्हें पैसे देंगे और तुम जो है किसी भी को भी यूँ, किसी को सूट करे ना करे, किसी को फायदा हो ना हो, बस जबरदस्ती चेपने से मतलब। कहती है मीठा भी कम खाया है, उससे ये फायदा हुआ कि एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन नहीं हुआ। हाँ, भर भर के गुलाब जामुन सत भेजड़ी मिठाई तो किसी और ने खाई थी ना मुदाहा में। झूठी कहीं, कह रही है 1-2 किलो कम ही हो गया है, मैंने देखा नहीं है डर की वजह से। तो तुझे कैसे पता है 1-2 किलो कम ही हुआ होगा? भाई मैं रोज वेट मशीन पे खड़ी हूँ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं भाभी से बात कर रही थी कि बाहर जाना नहीं हो रहा है, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, कमर के दर्द की वजह से जिम नहीं जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना किया था कि अभी कुछ दिन जिम मत जाओ। तो इसलिए उस चक्कर में धीरे धीरे करके 1.5-2 महीने हो गए, वेट स्टक हो गया है। मेरा डाइट पे पूरा कंट्रोल है, उसके बाद भी स्टक है, मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। और ये कह रही है कि 1-2 किलो वेट कम ही हुआ होगा, डर के माने मैंने चेक किया। अरे भाई डर के आगे ही जीत है, जीत। दिखा दो चालू अभी आज वेट मशीन पे खड़े होके एक्चुअली कितना वेट है, और उससे डरना क्या, तुमने कौन सा ये अपने आप थोड़ी ना बढ़ाया खाते खाते। भाई ये तो प्रेगनेंसी की वजह से वेट गेन हुआ था। अभी देखो माँ बनी है, फीडिंग मदर है, उसके लिए खाना पड़ता है भाई, फीड कराते हैं बच्चों को तो भूख नहीं लग जाती है। कोई नहीं चालू अभी, आप टेंशन ना लो। हमें पता है जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको 2 हिस्से खाने पड़ते हैं, अपने लिए अपने बच्चे के लिए, वो बात अलग है। लेकिन फिर डिलीवरी हो जाती है तो फिर भी भूख तो लगती है ना, बच्चे को फीड इतना कराते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये तो सबके साथ होता है, नॉर्मल है, आप खाओ आराम से खाओ। हाँ लेकिन वेट जरूर चेक करा दो और डेली वेट चेक किया करो, उसे आपको पर डे के लिए ना मोटिवेशन मिलेगी। और हाँ, इतनी सारी चीजें दिखाती हो अपनी प्यारी प्यारी सी बहनों को, तो अपना वेट क्यों नहीं दिखा रही हो? नहीं, गलत बात है। चलो भी देखो, वेट भी चेक कराओ, है ना। और ये बताओ कि फ्रेंड्स मैं मोटी नहीं हूँ, मेरे कपड़े मोटे, और फ्रेंड्स ये वेट मेरा एक्चुअल नहीं है, ये प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ा है। तो अब मैं रेगुलर घर के रूटीन में आ गई हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड, घर के रूटीन में आ गई हूँ, तो घर का नॉर्मल खाना पीना भी शुरू हो गया है। वो अलग बात है कि डिनर डॉक्टर कहते हैं कि 7 से 8 के बीच में कर लेना चाहिए। जो डाइट पर जाते हैं ना उनके लिए तो मस्ट है कि भाई अब 7 तारीख कह रही हूँ, 7 बजे से पहले डिनर फिनिश कर लेना चाहिए। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनके जो मतलब वो ना जैन हैं, तो उनके मदर फादर जो ना भाई वो इतने पर्टिकुलर थे, क्योंकि हम रेगुलर जाते रहते थे उनके घर, तो 6 बजे के बाद उनको कुछ नहीं खाना, उनका इतना सख्त नियम है। तो मैं एक दिन ऐसी पूछ रही थी, मैंने कहा भैया ये मतलब क्या है, तब तो जैसा कोई जानकारी नहीं थी, बहुत शुरू डेज की बात है, मेरी शादी हुई थी तो ऐसे 1-2 साल हुए थे। तो मैं पूछती थी, मैंने कहा भैया ऐसे अंकल मतलब ये ऐसे क्यों खा लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं खाते। जैसे हम गए और नाश्ता पानी लगाया तो आंटी बैठी होती थी, अंकल होते थे वहीं पर, नाश्ता पानी रखा होता था, तो वो कुछ नहीं कि नहीं अब 6 बज गए अब नहीं खाएंगे, तो वो भैया अपने आप ही बोलते थे कि हाँ आप तो 6 बज गए ना, पापा कुछ नहीं खाएंगे। तो मैं पूछती थी, मैंने कहा ये 6 बजे का इनका क्या है, तो वो बताते थे कि नहीं खाते। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि देखा जाए तो साइंटिफिकली भी ये फायदा देता है आपको। और फिर जैसे जैसे वेट में, वेट लॉस में, इन सब चीज़ों में और चीज़ें जानी, और डॉक्टरों से सब चीज़ों से पूछा, फिर ये इंटरमीडिएट तो अभी ये सब ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, बट देखा जाए तो पहले से ही ये सारी चीज़ें जो ना, आप देखो हर चीज़ में, किसी भी धर्म में होगा, अच्छी चीज़ें आप अडॉप्ट करो, वो आपको फायदा देगी ही देगी। देखो नमाज के लिए बताते हैं, 5 टाइम की नमाज में आपको पूरी बॉडी की एक्सरसाइज मिल जाती है। हाँ लेकिन अगर आप कुर्सी पर ना, जैसे अभी चालू अभी इसका अर्थराइटिस भी ठीक हो गया है, इसको पर्टिकुलर जमीन पर बैठकर जैसे पढ़ते हैं ना, जमीन पर बैठना, उठना, खड़े होना, रुकू, सजदा, वो सब करेगी, तो 5 टाइम की नमाज में इसकी 5 बार एक्सरसाइज तो वैसे ही हो जाएगी। और हर एक जो स्टेप है ना नमाज के चीजों का, वो ओवरऑल बॉडी पर इफेक्ट डालता है। वैसे ही टाइम से सोना, टाइम से उठना, तो वो सारी
चीजें जो ना एक आपको अलग ही ले जाती है, एक अलग ही रूप, और उसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो तुम्हारा कब सुधरा ये चालू पी? तुमने तो बताया ही नहीं। देखो चालू पी, ये देखो गलत बात है। अभी कुछ चीजों में मैं आपको सपोर्ट करूंगी, कुछ चीजों में मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। उसमें तो मुझे देखो सवाल पूछने पड़ेंगे और आपको जवाब देने पड़ेंगे। बताओ आप टाइम से कब सोती हो? बताओ आप डिनर जो है 7 बजे से पहले कब करते हो? आप तो ऐसे हो के 7 बजे एक जगह डिनर कराए थे और 11 साढ़े 11 बजे के बाद फिर आप इडली सांभर बैठकर खा रहे थे। मैं डाइट भी ले रही हूँ, वॉक भी कर रही हूँ, काफी लाइट फील हो रहा है। ऐसी लाइनें मुझे दी गई थी बोलने के लिए, क्योंकि मैं ये पेड प्रमोशन कर रही हूँ, समझो फ्रेंड। पापी पेट का सवाल है फ्रेंड, और एनर्जी भी पहले की तरह से वापस आ रही है। इसीलिए तो आपने देखा हम ऑटो से गए थे ना। स्क्रिप्ट की डिमांड मत समझना इसकी। स्क्रिप्ट है कि जैसे हम लॉकडाउन में करते थे, या मैं पहले इनिशियल डेज में करती थी, मैं पैदल चलती थी, जब मेरे पास कार नहीं थी तो मैं बच्चों को लेकर जाती थी, ऑटो में सफर करती थी, रिलेवेंट रहती थी। और जो मतलब नॉर्मल लोग हैं, आम घर है, उनसे वो लोग हम मुझसे रिलेट करते थे। फिर मैंने फॉर्चूनर में 50 रुपए की मिर्च लाने जाना शुरू कर दिया, तो लोगों ने तो फिर बातें बनानी शुरू कर दी। एक शबनम है भाई मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई, और वो जैसे कहती है, जैसे उसकी लाइफ में बातें होती है, मैं वो सारी चीजें कर दिखा देती। इसीलिए मैं कहती हूँ दाग अच्छे हैं। पर फ्रेंड्स इंच लॉस तो 100% हुआ है। इंच लॉस हुए हैं, चलो अभी तो अपनी पुरानी ड्रेस पहन कर दिखाओ ना। तो फ्रेंड्स देखो, अभी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की तो अभी हिम्मत भी नहीं है, तो मैं सीवियर वर्कआउट तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। अभी देखो इतना प्रमोशंस करना था, तो उसके लिए मुझे कितनी स्क्रिप्ट बोलनी पड़ी है। तो पता है स्क्रिप्ट की डिमांड है, तो मुझे कितनी पढ़कर बताना पड़ा। टाइम भी नहीं होता है जाने का। तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम अपनी बहन को भेज दो। अभी ये कौन से ग्रंथ में लिखा है भाई, कौन से हदीस में लिखा है कि अगर आपको अपने शरीर के लिए 1 घंटा अपनी जिंदगी में से 24 घंटे में से निकालने हैं, तो उसमें से आप नहीं निकाल सकते। अगर आप पढ़ भी रहे हो ना, आप स्टूडेंट हो, तो आपको अपनी सेहत के लिए तो तब भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि सेहत होगी, सेहत ठीक रहेगी तो आप एग्जाम देने लायक भी रहोगे, और सेहत ही खराब होगी तो आप पढ़कर एग्जाम देने लायक भी कहां से रहोगे। तो फ्रेंड्स आप भी ज्वाइन कर सकते हो 21 डेज चैलेंज, जैसे कि अभी अभी नई बनी माँ परिणीति चोपड़ा ने लिया था। परिणीति चोपड़ा ही थी जिन्होंने ये कहा था कि व्लॉगर कितने बेवकूफ होते हैं। अभी जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज है सारी की सारी तो यूट्यूब पर उतर आई, फिर भी चाहे फिर वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, तो आम लोगों को कौन देखेगा? सब के सब तो इन पे आके बैठ गए भाई साहब। अभी पिक्चरें तो चल नहीं रही हैं, काम इनको मिल नहीं रहा। तो फ्रेंड्स अभी मेरा भी कुछ खाने का टाइम हो गया, इसलिए मैं ये ACV पी रही हूँ। आप भी इसे ले सकते हैं, और जो लिंक है वो तो है ही, इसीलिए तो मैंने इतनी बड़ी भाषणबाजी करी थी ये। और फ्रेंड्स देखो, मैं फादर इन लॉ के सामने कैमरे से पहले शूट भी नहीं कर पाती थी फ्रेंड्स। पता है मुझे कितनी हेजिटेशन होती थी, लेकिन आज की डेट में कैमरा लगा के फादर इन लॉ तो खाना खा ही रहे हैं, उसी डाइनिंग टेबल पर बैठ के मैं भी खाना खा रही हूँ उनके पास, और वो भी शूट करते करते। और फिर बाद में हमारी अम्मी आ गई, क्योंकि अम्मी ने तो शक्ल भी नहीं दिखाई थी। आज हमारी सास को आए हुए दूसरा दिन हो गया है, दोपहर का भी टाइम हो गया है, तब जाके हमारी अम्मी आई। कितनी गंदी हो अम्मी, तुम कितनी बुरी हो। बाबू भैया कहाँ गए? बाबू भैया खाना खा के गए रेस्टोरेंट। गरम मसाला पीस रही है, गरम मसाले का हम बता रहे क्या क्या डालने हैं। अभी जो अम्मी आई हैं, तो अभी अम्मी ने खाई नहीं है। अब आप पूछेंगे क्या खाई है, तो हम बता देते हैं। अम्मी अभी नीचे जाएंगी तो फिर पान खा के ऊपर आएंगी। ये पीस के रखना है, मतलब अब वो गरम मसाला पिसवा रही है अपने तरीके का, कि गरम मसाले में क्या क्या सामान लेना है और इसको पीस कर रख। जावित्री है, दालचीनी है, काली मिर्च है, बहुत सारी लौंग है, बड़ी वाली बड़ी इलायची है, और हरी इलायची बहुत सारी है, और 2 पूरे के पूरे जायफल है। ये इतना सामान पीस रहे हैं। अम्मी जी जीरा कहाँ है इसमें? तो फ्रेंड आज अम्मी आई हैं और हमारे जो है दोस्तों की दावत है, और आज बनेगा स्पेशल वाला चिकन। उसी की चल रही है यहाँ पे तैयारी। अच्छा बनना चाहिए। देखो मेरे दोस्त आ रहे हैं। ओ माय गॉड, तेरे पापा अम्मी को तो पूछती नहीं है, वो ढंग से खड़े केले खिला के दावत कर देती हैं। तेरे दोस्तों के लिए अम्मी जी खाना बनाएंगी। वाह रे वाह वाह, क्या क्या देखना पड़ रहा है। वाह रे वाह वाह, पैसे की माया। थोड़ा सा भूंज के और फिर इसको पीस लेना। पीस लो बाजी, इसको हल्का सा भूंज लेना। और खाला खा रही है खाना, खाला डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या आपको बैठने की इजाजत नहीं है? हमने तो आपको बहुत बार बैठे हुए देखा। ऐसे खाना कितना अनकंफर्टेबल होता है। और भैया फिर दादू आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से घूम घाम के, और दादी के पास खेलते खालते बच्चे को गोद में उठा लिया, और बच्चा कितनी बुरी तरीके से रोया। दादी से तो फ्रेंडली हो गया है, पर दादा से नहीं हुआ। और ये लड़की भाई साहब 2-3 दिन से एक ही जोड़ी कपड़े में घूम रही है। तभी तो मैं कह रही हूँ भाई, ये दिल्ली गई थी ना, तो सच्ची बता रही हूँ,
इवेंट हो गया था और मैंने खुद आपको गिनकर बताया था कि 5 दिन तक ये लड़की नहाई नहीं है। अब नहाई होगी तो हमें नहीं पता, पर इसने हेड वॉश नहीं किए थे। 5 दिन तक तुम हेड वॉश नहीं करोगे, फिर तुम उम्मीद करोगे कि तुम्हारे को ये स्कैल्प पे ये प्रॉब्लम ना हो, फंगस ना हो। भाई ये गंदगी मैंने जो इनके लिए बोला है ना, जिनको जेन्युइनली होती है ना, रोज नहाने से भी हो जाती है, तो उनको वाकई में कुछ और प्रॉब्लम रहती है, लेकिन गंदगी से भी ये सारी चीजें पनपती है। आपका स्कैल्प है ना, वो ऐसा होता है कि आप अगर 2 दिन ना नहाओ, वो ऑयल रिलीज करता है, नेचुरल ऑयल रिलीज करता है। जिसकी ऑयली स्किन है ना, उसको तो और भी जल्दी, उसको तो एक ही दिन में हो जाता है। ऐसे चीकट से बाल हो जाएंगे कि जैसे कितना ऑयल रिलीज हो गया हो। जबकि मेरी बहुत ड्राई स्किन है, मतलब एक तरीके से मेरी नेचुरल कह सकते हो, ना मेरी ऑयली है ना मेरी बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत नेचुरल स्किन है। लेकिन फिर भी मुझे ना, मैं हमेशा स्कार्फ लपेट कर रखती हूँ, तो मुझे अगर मैं 2 दिन मैंने हेड वॉश नहीं किया है तो भाई मुझे ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितना चिकट सा हो गया हो, कितना मैंने सिर लगा मतलब वो कर लिया हो। और दूसरी बात, मैं गर्म पानी वाली बात क्यों बोल रही थी, क्योंकि मैं तेज गर्म पानी से नहाती हूँ भाई। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं क्या करती हूँ, नहाने से पहले मतलब जो नॉर्मल पानी होता है उससे पहले मैं हेड वॉश करती हूँ और उसके बाद तेज गर्म पानी से पूरे में नहाती हूँ, तो फिर बाल नहीं धोती। क्योंकि मैं पहले गर्म पानी से ही नहा लेती थी, तो तब डॉक्टर ने बोला कि तेज गर्म पानी से कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए। तो ये गंदगी से होता है। ये कै दिन से यही वाले कपड़े पहनकर घूम रही है। अभी सोचो, जब इसने कपड़े नहीं बदले तो क्या आप उम्मीद करोगे कि हेड वॉश करेगी? फ्रेंड चलो हम दिखाते हैं कि यहाँ अंदर बैठ के हो रही है पंचायत। क्या है, कहा करे हो नहीं, गंदी बात है। और यहाँ तक तो अम्मी का ठीक था, अम्मी कब मेरे को भाई साहब मुंह लाल करके आ गई पता नहीं। चलो भाई चलो, म्यूजिक के साथ दरवाजा खोलते हैं। तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, हम आए हैं नए घर में। अस्सलाम वालेकुम घर। तो ये जो घर है ना, इसका जो मेन डोर है, ये डोर और वो डोर दोनों जुड़े हुए हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दीवार का फर्क है। इसलिए ये दीवार हट जाएगी और ये पूरा का पूरा घर में मर्ज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भाई भाभी ने अपना 5 BHK बनाया, हम कैसे कमरे जाएंगे? हमारा 3 BHK का पहले था, 2 BHK का अब हो गया, तो हो गया ना 5 BHK। तो हम तो भाई भाभी से रेस में आगे निकल गए। भाई भाभी के सैंडस्टोन में है, जो भी है ये सोसाइटी, 5 BHK, और हमारा 5 BHK यहाँ पे है, 2 BHK डेल्टा में है, और एक और लिया था, वो शायद प्रमोशन था। फ्रेंड्स हम भूल गए। लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ उस घर का, क्या हुआ उस घर का, लेकिन उस टाइम पे ना कुछ कोलैबोरेशन का, कुछ प्रमोशन का ऐसे चल रहा था कि सिर्फ आपको दिखाना है, फ्लैट आपको नहीं मिलेगा, बस आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो अभी हम नहीं बताएंगे आपको कि वो हमने लिया था या नहीं लिया था, या उसका क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि हम कहाँ हैं, तो हम आए हैं दूसरे वाले नए घर में। तो पहले हम यहाँ पे आके बकैती करेंगे, आपको थोड़ी सी ब्रीफ देंगे, उसके बाद पूरे खानदान को बुलाएंगे। तो आप बताइए फनी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं की वजह से हमें जो है ना ये मिल गया है एक और फ्लैट, हमने ये खरीद लिया है। ये ओनर बेच कर जा रहे थे, हमसे तंग होकर भाग गए थे। हम इतना शोर मचाते थे कि हमसे दुखी हो गए थे ये, तो ये बेचकर भाग गए। फिर ओनर इसको बेचना चाहता था क्योंकि इसमें कोई भी किराएदार टिकता नहीं था। फ्रेंड्स आवर न्यू होम डाल दिया हमने गलती से। हमें तो ये डालना चाहिए था कि मेरी सास और ससुर जी का नया घर। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमने डाला ही नहीं, हमने तो डाल दिया आवर न्यू होम। फ्रेंड ये इसलिए लिया हमने क्योंकि हम इतने गरीब हैं कि हम बिल्कुल छोटे से घर में रहते थे। वो घर हमें छोटा पड़ने लगा था। आपको पता है, हमें तो पूरे के पूरे हम ना पूरा मंडली को जमा करके रखते हैं, कबीला रहता है हमारे घर में, तो उस सारे कबीले के लिए सोने के लिए जगह कम पड़ रही थी क्योंकि हमारा वो वाला घर बहुत ज्यादा छोटा पड़ रहा था। बेटा एक दिन ये सब मर्ज कर लोगे ना, ये भी छोटा पड़ना लगेगा। छोटा इसलिए पड़ रहा था क्योंकि कभी कभी मेरी फैमिली आती है, कभी इनकी फैमिली आती है, तो अच्छा खासा तो घर था, क्यों तोड़वा फुड़वा दिया था भाई। इतना बड़ा तुम्हें वो ड्रेसिंग एरिया बनाने की क्या जरूरत थी? पूरा का पूरा कमरा इन्होंने ड्रेसिंग एरिया में बना लिया, जबकि वो एक तरीके से पूरी तरीके से यूजलेस। चालू के नानी है, बेटी खाला है, पिज्जा है, उनको सोने को जगह नहीं होती है, तो उनको सोने के लिए जगह मिल जाएगी, कमरे मिल जाएंगे। कमरा तो उन्हें तब भी नहीं मिलेगा। अभी हैदर भी हमारा माशाल्लाह से बड़ा होता है, कुछ चीजें बदल जाती हैं। नहीं फनी, तुम गलत स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। तुम बोलो हमारा मेन तो ये था कि हमारे अम्मा पापा आते हैं ना, उनको जमीन पे सोना होता है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारे 3 BHK को हमने 2 BHK बना लिया। हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी, जब पता है कि भाई, लेकिन जब हमने ना अपने सास ससुर को ऐसे नहीं समझा था कि वो आए यहाँ पे रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे हालात थोड़े से ठीक होते जा रहे थे। वरना अच्छे खासे थे भाई कि एक बूढ़ा बूढ़ी आराम से आके सो सकते थे ड्राइंग रूम में, उनके साथ कोई आता वो आराम से सो जाता। लेकिन नहीं, हमें तो भाई भाभी से कंपटीशन करना और उसको राजमहल ताजमहल बनाना था, इसलिए एक कमरा कम करा दिया, एक टॉयलेट बाथरूम कम करा दिया। तो इसलिए जब हम इतनी सारी मंडली को रखेंगे तो तकलीफ तो होगी ही। उसके बाद ये हो गया था कि अम्मा भी यहीं आएंगी, मतलब
हमारी नानी, वो अलग बात है कि नानी अभी नहीं आएंगी क्योंकि अब तो अम्मा पापा आ गए, अब कहाँ से नानी आएंगी, कौन लाएगा नानी को। तो नानी अभी वही है, थोड़े दिन में हम दिखा देंगे वीडियो कॉल पे कि नानी कहाँ है, ठीक है नहीं है। जब सर्दी निकल ही जाएगी तो फिर क्या ही फायदा उनको बुलाने का। तो फ्रेंड्स, हम चाहते हैं अम्मा पापा को कि वो बार बार आए और यहीं रहें और हम उनको अच्छा कंफर्ट दे सके, जमीन पर ना सुलाएं। बेसकली 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 मटक्कली सकली ये हमने घर लिया है हमारे अम्मा पापा के लिए, क्योंकि आखिरकार मैंने चालू को बरगला के कह ही दिया कि मेरा नाम इसमें डलवा, वरना मैं चला मायके। मैंने बोला था जैसे बीवियां बोलती है ना, मैं मायके चला जाऊंगा तुम देखती रहियो। तो हमने ये अपने अम्मे पापा के जो है तरफ से सोच समझ के लिया है कि वो आएंगे, उनको एक पर्सनल कमरा मिलेगा, तो एक कमरा अम्मा पापा का हो जाएगा। तो भैया एक कमरा तो पहले से ही था ना तुम्हारे घर में अम्मा पापा के लिए, वो कभी कभी ही तो आते हैं, तो वो कभी कभी आते तो वो वहां पे सो जाते, और जितने दिन के लिए वो आते मुदाहा मंडली नीचे सो जाती। नीचे भी तो है तुम्हारा 2 BHK तुम्हारी अम्मी के पास, वहां क्यों नहीं सोते हो? पर नहीं, इसको आदत है चारों तरफ नौकर नौकरानी रखने की, क्योंकि उनके बिना तो भाई साहब ये लंगड़ी लूली बहरी अंधी कहानी सब हो जाती है, क्योंकि अपने हाथों पैरों से कुछ करना नहीं होता। इसको रात को भी खाना चाहिए, इसको रात को भी पिज्जा चाहिए, तो ये क्या ही कर लेगी। और अभी तो जिंदगी बहुत लंबी है, अभी क्या सोच रहे हो कि चालू जो है पिज्जा की शादी अभी बहुत जल्दी 1-2 साल में कर देगी? नहीं भाई, ये लंबा प्रोसेस है, अभी लंबे टाइम का जो है सोचना पड़ेगा। तो उनको परमानेंट रहने के लिए तो जगह देनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि भाई भाभी ने तो कह दिया है कि भाई अब देखो लहर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लहर तुम्हारा कंटेंट है तो लहर भी आती है यहाँ पे। अम्मा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अम्मा तुम्हारा कंटेंट है, अम्मा को तुम जानो। हमने तो भैया अपना जितना करना था उतना हमने कर लिया। तुम अम्मा को दिखाती हो ऐसे कंटेंट यूज करती हो, तो तुम ही अम्मा को बुलाओ और तुम ही रखो उनको। अभी अम्मा को हमने फोल्डिंग बिछा के अपने घर पे लगाया था, हमारे घर की जो शान थी उस पे बट्टा लग रहा था, तो हमने फिर वो फोल्डिंग डाल दिया। अब सब लोगों ने इतना कॉल आउट किया, बेचारी 90+ अम्मा को जमीन पे सुलाती हो, उनकी कमर अकड़ जाएगी, बुजुर्ग है, तो फिर हमें वो डालना पड़ा, फोल्डिंग डालना पड़ा। अभी ये घर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फोल्डिंग थोड़ा सा पीछे हो जाएगी, तो हमारे ड्राइंग रूम की शान नहीं जाएगी। ना ना, ड्राइंग रूम की शान तो तुम्हारी जब भी जाएगी, क्योंकि तुम इसमें इतनी भसड़ मचा दोगी, तुड़वा फुड़वा के दीवारें निकलवा के, कि ये 2 BHK का कब खत्म हो जाएगा और उनका भी यूज तुम कैसे कर लोगी। चलो फिर तुम भी नहीं पता लगा पाओगी। जैसे कि तुम्हारे भाई भाभी ने 5 BHK को 3 BHK बना लिया, यानी कि सिर्फ अब 3 कमरे हैं। एक पापा का कमरा है, एक छोटा सा रूहान का कमरा और एक जनाब मैडम का कमरा है। कोई एक्स्ट्रा कमरा ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मेहमान आ जाए तो वो सो जाए। ले देकर कौन सा रह गया? लिविंग रूम, जिसको इतना बड़ा करा दिया है कि जहाँ उसका बच्चा गाड़ी चलाता है, वही सेम काम चालू को चाहिए कि मेरा बच्चा अगर गाड़ी चलाएगा तो कहाँ चलाएगा, इसलिए मैं बड़ा हॉल कर लूं। जब तक वो गाड़ी चलाए तब तक मैं दीवार निकलवा के उसको बड़ा कर लूं, जिससे कि वो गाड़ी चला सके। देख लेना भाई ये 2 BHK को कैसे यूज करेगी और कितना मर्ज करके कितना किस हिसाब से लंबा सा ये हॉल बना लेंगे, जिससे कि आराम से ज्यादा लोग गद्दे बिछा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग सो सकें। सोएंगे तो तब भी गद्दों पर। तो हमने कहा है अम्मा पापा से कि आपको ज्यादा से ज्यादा यहीं रहना पड़ेगा। और खी करके कह रहे मेरी मर्जी कतई नहीं थी लेने की। ओ बनी भाई झूठ मत बोलो, बाजी खिल्ली है, शरारती। मम्मा पापा यहाँ पर रहेंगे, मम्मी पापा के लिए घर लेना है। भैया वो गाँव के लोग हैं, उनको गाँव ही भाता है, उनको लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। वो यहाँ पर आकर बोर हो जाते हैं क्योंकि वो दीवारों में कैद हो जाते हैं। अभी गांव का हिसाब किताब क्या होता है कि बाहर के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं। 4 लोग हारी बीमारी दुखी हारी सुनकर भी आ जाते हैं, बहू बेटा आए हैं तो भी मिलकर मतलब आ जाते हैं मिलने के लिए सुनकर। अभी यहाँ पे 10-12 दिन के लिए वो बेचारे आएंगे। 10-12 दिन के आने के लिए एडजस्टमेंट करने की बजाय हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट किया है। भाई साहब क्या जबरदस्त दिमाग लगाया है हम, क्योंकि मैं ना हमेशा यही सोच में रहती थी कि सेविंग हो। तो मैं कह रही थी ना फनी कि उस घर में तो हम एडजस्ट कर ही रहे थे, लेकिन अब उसमें एडजस्ट करना मुश्किल हो मुश्किल हो रहा। जैसे जैसे फैमिली बड़ी होगी, हाँ भाई अब इसके 5-6 बच्चे हो गए हैं, तो उन बच्चों को खेलने के लिए पढ़ने के लिए जगह चाहिए, रूम चाहिए, तो वो घर कम पड़ने लगा। वाह चालू अप्पी भाई साहब। तो हमें पता था कि हमारी नानी भी यहीं रहेंगी, लहर भी आती जाती रहती है, हमारे सास ससुर भी आते जाते रहते हैं, पिज्जा और खाला को भी चाहिए, तो पिज्जा और खाला का परमानेंट जुगाड़ कर दिया है। और रही बात सास ससुर की, वो तो कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, क्योंकि उन माँ बेटी के लिए रखने के लिए कपड़ों की भी जगह नहीं है। वहां से नीचे से जाते हैं भाई उनके कपड़े, वो नीचे नाना धोना करती हैं, इसलिए अब उनका परमानेंट सामान ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई ने कहा है तुम अपने कंटेंट को परमानेंट ऊपर लेकर जाओ। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से, आप जो एक व्यूज हमें देते हो, उससे हमने अपना नया घर ले लिया। देखा, हम तो चुटकियों में नया घर ले लेते, तो हमारा घर थोड़ा सा जो है बड़ा हो जाएगा। अब चला भाई साहब बातों को घुमाने के लिए और लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि अब लोग कहेंगे
वाओ, इतनी आसानी से ले लिया भाई। मीरा रोड ही सही, वो ठीक है मुंबई से बाहर आता है, कोई प्रॉपर्टी के दाम कोई कम नहीं है। 2 BHK के अगर आप रेट पता करोगे तो अपना आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई क्या। तो हमारे ना घर छोटे पड़ते जा रहे थे क्योंकि चीजें इतनी बड़ी हो रही है, उसमें भी ना हमें बहुत सारी चीजों में बहुत तकलीफ हो रही थी। ये नहीं हो रहा था, अभी भी सेटल नहीं हो रहा था। भैया जब भाभी ने बनाया था तब भी कमियां थी, फिर तूने बनाया तब भी कमियां थी, तू आगे बना देगी तब भी कमियां रहेंगी। तो फ्रेंड हम चाहते हैं कि अम्मा पापा हमारे साथ में रहें। आप देखो उनकी भी उम्र हो रही है। अच्छा भाई, अभी 1 महीने में 2 महीने में उनकी उम्र हो गई, पिछले 3 साल से उनकी उम्र नहीं थी। अब लोग कहेंगे क्या हुआ, देर से सोचा तो क्या हुआ। अरे भाई तभी सोचना चाहिए था। इसके पापा पहले से बीमार रहते, इनकी अम्मा कितनी बुजुर्ग हैं, अकेला इकलौता बच्चा है, गांव में पता नहीं किसके सहारे उनको छोड़ रखा। सीधी सी बात है ना, पहले रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे, अब रिश्ते सब अच्छे हो गए क्योंकि बेटे को कारोबार करा कर दे दिया है, उस घर में पैसा लगा दिया है, दरवाजे भी ठीक होंगे, छोटी छोटी सी चीजें भी होंगी तो वो भी बहू कराएगी। तो अब धीरे धीरे लोग इस एहसान के नीचे तो दबना शुरू कर ही देते हैं ना। और फिर अभी तक अपने बेटे की एक सिंगल भी चीज नाम नहीं थी यहाँ पे, अभी प्रॉपर्टी में नाम आ गया है, वो गिफ्ट के तौर पर नाम आता है। ने मुझे बताया था कि ऐसे आप 100% मालिक नहीं हो जाते हो, लेकिन गिफ्ट के तौर पर आपका नाम ऐड हो जाता है। मालिक आप ही रहते हो बट नाम ऐड हो जाता है। सारी चीजें हमारी यहाँ पर है, हमारा बिजनेस भी यहाँ पर है, हमारा ब्लॉगिंग भी यहाँ पर है, हमारा ससुराल भी यहाँ पर है, और मुझे मुंबई छोड़कर जाना नहीं अपने माँ बाप के पास। सबका मन करता है अपने माँ बाप के पास रहने के लिए। देखा आज अचानक से बड़ा मन कर गया भाई, 3 साल से ये मन कहाँ था, और माँ बाप का भी मन करता है। चलो भाई ये भी देख लेंगे कि कब तक मन करेगा उनका और कब तक उनका मन यहाँ पे टिकता है लंबे टाइम तक। हमारा फर्ज ये बनता है कि आज अगर हम इस काबिल हैं, इस काबिल नहीं, तुम तो पहले से भी काबिल थे, तुमने डेल्टा वाला घर क्यों लिया, यहीं पड़ोस में ले लेते ना। पहले ये बिक नहीं रहा था, इनसे परेशान होकर वो बेच कर भाग गए, इनको मौका मिल गया, लोग इनसे तंग आ जाते हैं, छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं। जब किसी और के घर में काम चलता है ना तब इनको बड़ा बुरा लगता है, ऐसी आवाज आ रही है वैसी आवाज आ रही है। जब तुम साल के 12 महीने ये घर पर ची पी ये सब करते रहते हो तब दूसरों का जीना हराम नहीं होता। तो हम अपने माँ बाप को अच्छे से यहाँ पे रख पाए, उनको कंफर्ट दे पाए, उनको अलग से कमरा दे पाए। पूरी स्क्रिप्ट तैयार करी है इन्होंने। पहले 5 मिनट का इन्होंने यहाँ पे आके अंदर भाषण झाड़ा है, उसके बाद खानदान को वहाँ पर बुलाया गया है, और उसके बाद पूरी शो बाजी बरी करी गई है। तो कमाने की रेस में बाद में शामिल होने से ये वाला घोड़ा जो है वो आगे निकल गया है कमाने की रेस में। और वहीं अगर देखा जाए तो भाई की अचीवमेंट क्या है, सिर्फ मम्मी का घर और अम्मी का घर, और मैडम की अचीवमेंट क्या है, 2nd फ्लोर के 3 फ्लैट, आई थिंक 2 BHK है और 1 BHK का है, या 1 BHK के हैं और फिर 3 BHK का है, व्हाटएवर जैसे भी समझ लो। लग्जरियस गाड़ी जो कि दोनों ऑफ कोर्स इन्होंने खरीदी है, जनाब की अपाची पपाची जो भी कुछ है ऑफ कोर्स मैडम ने खरीदी है क्योंकि वो सब मैडम के नाम रजिस्टर्ड है। और वहीं अगर चालू की अचीवमेंट देखो तो भाई गांव में प्लॉट खरीद लिया, यहाँ फ्लैट खरीद लिया, बराबर वाला फ्लैट है, वो गाड़ी है, गाड़ी से काम चला रही है जब तक चल रहा है, और गाड़ी से तो मेरे ख्याल से शायद अभी तक भी हो सकता है मार्च तक उसी से गाड़ी से काम चलाए, ईद के बाद ही लेगी क्योंकि जब तक ये काम आपका हो चुका होगा। फिर वो डेल्टा वाला फ्लैट, फिर वो एक और फ्लैट अगर लिया है तो अब जहां तक की ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि वो शायद प्रमोशन था। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, हमने यहाँ पे सूर्य बकरा पढ़वाई थी, और हमने ये तो बताया नहीं कि ये वो वाला घर है जो हमारे यहाँ पे दीवार है। मैं मतलब समझ गए ना कि एक ही ये वाली दीवार है, जो ये दीवार दिखा रही है ये हट जाएगी और पूरा मकान एक हो जाएगा, जैसे कि मैडम ने किया। जब वो दीवार टूटी थी तो पहले 2 दरवाजे थे, फिर बड़ा सा एक दरवाजा करा लिया, यानी कि बीच की दीवार निकलवा ली। जैसे भाई भाभी का थोड़ा सा घर बड़ा हो गया था ना, वैसे हमारा भी बड़ा हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल भाभी के नक्शे कदम पर चलूंगी। यदि एक्सटेंड नहीं होता, कोई और फ्लैट होता तो हम नहीं लेते। ना तू तब भी लेती। चालू अभी बहुत झूठी हो तुम, क्योंकि तुम्हें अगर कोई चीज मिल रही है, कोई परेशान होकर बेच रहा है और तुम उसको ना खरीदो, ना हो ही नहीं सकता। और ये बराबर वाला मिल गया तो भैया सोने पे सुहागा हो, क्योंकि हमने एक बराबर वाले घर में रूम कैंसिल करा दिया, बाथरूम कैंसिल करा दिया, तो उससे रोज परेशानी होती थी। परेशानी ऐसी थी कि पानी की किल्लत की वजह से, भाई साहब देख लो, ये होते हैं पैसों की माया, ये होती है अमीरों के चोचले के। पानी की किल्लत होने की वजह से हमने पानी की किल्लत दूर नहीं करी, हमने फ्लैट ही दूसरा ले लिया। वाह, जितने भी लोग वहां पर आसपास रह रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है महाराष्ट्र में पानी की किल्लत है, मैं रह कर आई हूँ, मैं झेल कर आई हूँ। सोसाइटी में पानी नहीं आता था भैया, टैंकर आता था एक दिन छोड़कर अल्टरनेट डे पर, जिनसे वो टैंकरों से वहां की सोसाइटी की टंकियों में पानी चढ़ाया जाता था, और इतना हार्ड वाटर आता था ना भाई साहब, वॉशिंग मशीन में झाग ही नहीं बनते थे। तो इसलिए जितने भी लोग वहां रह रहे हैं, क्योंकि वहां पे पानी की किल्लत है, तो तुम फ्लैट खरीदो सीधा,
पानी की समस्या दूर मत करो ना ना। कहती है रोज पानी का टैंकर आता है, रोज 500 रुपीज का तो खर्चा, ऐसे तुम 500 रुपीज का खर्चा बचा लोगी भाई साहब। एनीवे इनके चोचले तो अभी चलते रहेंगे, अभी तो बहुत ज्ञानबाजी बाकी है। जब इनकी ज्ञानबाजी बाकी है तो भैया हमारा रिव्यू भी बाकी होगा। अभी तब तक आप ये एंजॉय करो, तब भी इमीडिएट दूसरा बनाती हूँ। और हाँ, आज लाइव भी है, पता है ना, आज वेडनेसडे, तो बस रेडी रहिए, चिट चैट करेंगे, मटर गश्ती करेंगे, मजाक मस्ती करेंगे। जब तक के लिए ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।